गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 5 एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 5.1। ठीक है, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 26 क्वेश्चन कराया था पिछली वीडियो में, और 26 के बाद मैंने बताया था 7, 28, 29 आपके सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो। अब मैं आपको इसका 30 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा ए व बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन दे रखा ये और द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। यानी ये सभी मानों के लिए क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। एक तो कंटिन्यूस होता है तो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है ये आपका। सबसे पहले लिख लीजिए एफ इज कंटिन्यूस होगा ऑल पॉइंट्स पर और रियल नंबर्स पर, यानी कि उसके लिए क्या है, इफ एफ इज क्या है बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, एफ क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। देन तब एफ इज क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूस होगा कंटिन्यूस होगा एट ऑल रियल नंबर पर, ऑल रियल नंबर पर। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन पे जो आपका इंटरवल है, यानी जो आपकी है x बराबर 2 से x बराबर 10 तक की इसने लिमिट दे रखी है। एफ इज कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस है एट x बराबर 2 एंड x बराबर 10 के लिए। तो इसके लिए हम पहले x बराबर 2 पर इसको फंक्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, सिंस f इज कंटिन्यूस होगा आपका, यानी सतत होगा फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्या होगा, f इज कंटिन्यूस होगा किस पर, एट x बराबर 2। पहले लिमिट लेके चल रहे हैं x बराबर 2 पर। ठीक है, अब x बराबर 2 पर कैसे करेंगे इसे बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 2 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के। लिमिट राइट को, यानी कि लिमिट में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 प्लस का मतलब बन गया राइट लिमिट, 2 माइनस का बन गया लेफ्ट लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 पे भी, f2 पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम, यानी तीनों वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। दैट इज वो फंक्शन क्या होता है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूस होगा। अब हम पहले LHL लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का मान f2 पर ज्ञात करेंगे। तो दोनों वैल्यू को, तीनों को रख के एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड हो जाती है। चलिए LHL फाइंड करते हैं पहले, LHL। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, नेगेटिव से पता चल रहा है कि LHL लिमिट लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, x छोटा है 2 से, और जब x छोटा 2 से होता तो क्या नंबर है आपका, फंक्शन है 5, तो ये हो गया यहाँ पर 5, और लिमिट रखने के लिए है नहीं तो 5 का 5 एज इट इज रह गया। अब RHL लिमिट लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, RHL में क्या होगा आपकी, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, x बड़ा है 2 से, x क्या है 2 से बड़ा है, तो x 2 से बड़ा किस में है, जब फंक्शन है ax प्लस b है, और x का बराबर क्या रखना है, मान 2 रख दीजिए। तो x बराबर 2 रख के हो गया आपका 2a प्लस b हो जाता है। अब x बराबर 2 पर ही फंक्शन का मान निकालना है, यानी f2 निकालना है। तो f2 कैसे निकालेंगे फंक्शन पे, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, x बराबर 2, और x बराबर 2 पे कौन सी वैल्यू है, फंक्शन है कौन सा, 5, यानी कि तो f2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारी एक इक्वेशन फाइंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन मान लीजिए a। तो इक्वेशन a में हम जब वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी निकल का है हमारे पास में 5, इसकी वैल्यू कितनी निकल का है राइट वाले की 2a प्लस b, और फंक्शन का मान कितना है 2 पे, वो भी 5 है, इस वाले फंक्शन का मान भी 5 है। तो यहाँ से दोनों में से किसी एक को बराबर रख लीजिए, यानी देखिए 2a प्लस b
b इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम एज इट इज हम x बराबर 10 पर लेके चलेंगे। अब जैसे हमने 2 पर निकाला, बिल्कुल सेम x बराबर 10 पर दूसरी इक्वेशन यहां से बनकर तैयार हो जाती है। चलिए इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब बिल्कुल सेम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सिंस f is continuous, f is कंटिन्यूस होगा किस पर बच्चों, एट x बराबर 10 पर। बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे। अब x बराबर 10 पर लेके चलेंगे, बिल्कुल एज इट इज। इसकी LHL RHL और ये तीनों आपस में क्या है, यानी इसके लिए जो फंक्शन बनेगा लिमिट x टेंस टू 10। अब क्या लिमिट बनेगी 10, यहाँ लिमिट थी 2, यहाँ लिमिट है 10, तो ये LHL के लिए माइनस हो गया और फंक्शन का मान। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 10 और ये पॉजिटिव, यानी फंक्शन हो गए यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये RHL लिमिट होगी और फंक्शन का मान भी 10 पर क्या होगा, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इक्वेशन बी ले लीजिए। अब इन तीनों की वैल्यू निकालिए और इसी में पुट करके तो इक्वेशन जैसे 1 फाइंड हुई है ऐसी इक्वेशन 2 फाइंड हो जाएगी। चलिए पहले निकालेंगे LHL लिमिट, LHL। ठीक है, चलिए LHL में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल सेम लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, और फंक्शन कितना, इसका मतलब है जो है 10 जो है x जो है 10 से छोटा है, और जब 10 से छोटा होता है तो कौन सी वैल्यू होती है, ax प्लस बी होती है। तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, ax प्लस बी, और जहां पर x है वहां क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो ये हो गया 10a प्लस बी। ठीक है, अब RHL लेके चलेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज। RHL पे लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसका मतलब क्या है, x बड़ा है 10 से, और जब x बड़ा होता है 10 से बच्चों तो कितना आ रहा है 21 है, तो इसकी वैल्यू फंक्शन की यहाँ पे कितनी हो जाती है, 21 हो जाती है। और f10 का मान निकालेंगे अब, और f10 की वैल्यू कितनी है, वो 21 ही है, तो ये तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाती है। फिर तीनों को इक्वेशन में पुट कर देंगे, बी इक्वेशन में। इक्वेशन जो हमने बी मानी थी बच्चों उसी में ठाके रख दीजिए तीनों को, यानी कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21, और किसी दो को एक साथ इक्वल लेके इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन बन गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सोल्व करेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। यही हमें a और b के मान ज्ञात करने थे। चलिए लिख लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनी है, यहाँ पे हमने जो निकाली है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और सेकंड बनी हमारे पास 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब b सेम होते हैं, दैट इज b कैंसिल आउट हो जाता है और इनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वेशन सोल्व करना मैंने सिखा रखा है आपको, सबके साइन बदल गए, और 10 में से 2 गया तो माइनस का 8 है, और 21 में से 5 गए तो माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, और 8 गया इसके अपोन में, 8 दूनी 16, तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 2 फाइंड हो जाती है। अब a का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में, तो हमारी b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे a का मान, यानी कि पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपकी, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, और जहां पर a है वहां पे क्या रख देंगे बच्चों, 21 नहीं है, पहली वाली जो इक्वेशन है वो दूसरी, चलो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इक्वेशन 2 में रख दिया मैंने। अब तो a की वैल्यू यहाँ पे होगी 10 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 21। ठीक है, और कितना हो गया, 10 दूनी 20, और 20 उधर जाके कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो 21 में से 20 गए तो कितना आया 1। a की वैल्यू निकल का आई 2 और b की वैल्यू निकल का आई 1, दैट इज यही आपके a और b के आंसर बन जाते हैं। तो आपको ये 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप करेंगे। आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। 34 तक इसमें क्वेश्चन है, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइए। अब मैं आपकी नेक्स्ट इसमें टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी, उसे कराता हूं आज। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अवकलनीयता।
अवकलनीयता। अब देखिए अवकलनीयता के लिए यहाँ पे इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिबिलिटी पहले हमने क्या पढ़ी, कंटिन्यूटी, अब यहाँ डिफरेंशिबिलिटी पढ़ रहे हैं। DIFFERENTIABILITY, डिफरेंशिबिलिटी। क्या होती है डिफरेंशिबिलिटी? अवकलनीयता। डिफरेंशियल्स मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस आता है उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं। अवकलन का मतलब होता है किसी भी जो एलिमेंट्स है, जो भी हमारे पास इक्वेशंस है, उसको स्मॉल्स में करना, वो हमारी अवकलनीयता कहलाती है, डिफरेंशिबिलिटी कहलाती है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? कोई फंक्शन है f(x), कोई भी फंक्शन दे रखा है f(x), अगर मैं इसका बच्चों क्या कर देता हूं f', तो इसे हम डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसे डिनोटेड बाई f'(x) भी कहते हैं या डिनोटेड बाई d/dx भी कहते हैं। ये डिफरेंशियल की सिंबल होता है। अगर कोई फंक्शन f(x) है और हमें उसका डिफरेंशियल करना तो f'(x) कर दीजिए, मतलब डिफरेंशियल हो गया, या d/dx लगा दीजिए, तो भी उसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसका प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, f'(x) इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को हम x प्लस h माइनस जो फंक्शन दे रखा है वो एज इट इज एन अपॉन में इसके h। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आपको ये एक रूल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, इसे हम प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशियल करना कहते हैं। ये प्रथम सिद्धांत से रूल है, ठीक है। तो ये इसकी RHL वाला हो गया। अब इसमें कुछ हम इंपोर्टेंट रूल पढ़ेंगे, कुछ सम इंपोर्टेंट, ठीक है। कुछ रूल देख लेते हैं डिफरेंशियल के। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंशियल के रूल। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बच्चों, जितने भी हमने फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशियल के। सबसे पहले कोई भी कांस्टेंट टर्म है d/dx ऑफ कांस्टेंट टर्म, मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म c है। इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल जो होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले हैं, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल बच्चों 0 होता है। क्या होता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है। इंटीग्रल करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल चेंज हो जाए, इंटीग्रल चेंज होते हैं, इंटीग्रल आगे वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है d/, ये फर्स्ट रूल हो गया हमारे पास। सेकंड रूल देख लेते हैं, d/dx e की पावर x का डिफरेंशियल करना है अगर हमें, तो e की पावर x का डिफरेंशियल बच्चों e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। इसी प्रकार जब नेक्स्ट करेंगे, एक मिनट पेपर निकल रहा है, हाँ थर्ड वाला देख लेते हैं, d/dx ऑफ साइन x का डिफरेंशियल करना है हमें, तो साइन x का डिफरेंशियल हो जाता है कोस x, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट डिफरेंशियल चलते हैं, यहां से मैं लाइन खींच दे रहा हूं इस पे, एक मिनट, ठीक है। इसमें से अब देखिए ये आपके 3 रूल यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट रूल देख लीजिए फोर्थ, ये था साइन x का डिफरेंशियल और d/dx ऑफ कोस x का डिफरेंशियल निकालना है। तो कोस x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन x होता है। साइन का कोस और कोस का माइनस का साइन x होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंशियल ऑफ d/dx साइन कोस tan x का डिफरेंशियल होता है बच्चों कोट x, ठीक है। और कोट x का डिफरेंशियल करेंगे, कोट x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन का कोस हो गया, कोस का साइन हो जाता है, ठीक है बच्चों। साइन का डिफरेंशियल क्या करा हमने यहाँ पे, कोस x, ठीक है। कोस x का डिफरेंशियल माइनस का साइन x, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, साइन कोस tan का हो गया डिफरेंशियल कोट x, tan का डिफरेंशियल क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, कोट x हो जाता है। कोट x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। कोट x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है।
फिर sec x का डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशियल होता है बच्चों sec x इंटू टेन एक्स। sec x इंटू टेन एक्स होता है साइन कोस टेन। अब लास्ट बचा इसमें सिंबल में कोसेक x का डिफरेंस। कोसेक x का डिफरेंशियल, कोसेक x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस का कोसेक x इंटू कोट x, माइनस का कोसेक x इंटू कोट x। ये इनके डिफरेंशियल हो गए। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। और भी कुछ डिफरेंशियल्स के रूल होते हैं, मैं भी आपको कंप्लीटली जितने भी आज रूल हैं इसमें पहले मैं आपको रूल ही क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है ये, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल होता है एन आगे, यानी एन आगे और इसमें से एक कम हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ आपके। x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, यानी n आगे और इस n में से एक पावर कम हो जाती है। सपोज कीजिए कोई, अभी मैं आपको इसके रूल ही पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपके समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हमें डिफरेंशियल करना है d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का डिफरेंशियल, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a की पावर x log a हो जाता है, ठीक है। ये तो था जब a की पावर x है। और अगर आ जाए यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ log बेस में e x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों एक बटे x होता है। अगर बेस में e है तो एक बटे x, और बेस में अगर आ जाए बच्चों a, d बाई डी एक्स ऑफ log बेस में a और x हो, तब इसका डिफरेंशियल चेंज हो जाता है, तब हो जाता है 1/x log a e, ठीक है। अगर बेस में a है तो 1/x log a e, और बेस में अगर e है तो केवल 1/x आता है, ठीक है बच्चों। अब कुछ फंक्शन इनके इनवर्स में होते हैं, कुछ फंक्शन इनके इनवर्स में होते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जब हम डिफरेंशियल करते हैं बच्चों तो क्या आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। और नेक्स्ट लेके चलेंगे जब d बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x का लेके चलेंगे अगर, तो कोस इनवर्स इसका जस्ट उल्टा यानी कि माइनस में हो जाता है, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसके बाद नेक्स्ट लेके चलेंगे हम d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन इनवर्स x, ये इनवर्स में है वो बिना इनवर्स के थे ऊपर, तो टेन इनवर्स x में क्या होता है बच्चों यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और कोट में लेके चलेंगे जब d बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x, तो कोट में यहाँ प्लस की जगह माइनस का फॉर्मूला हो जाता है, माइनस का 1/1, यानी साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे हैं, टेन कोट एक दूसरे के जस्ट उल्टे हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें 17 साइन कोस टेन कोट। अब आता है कोसेक और सेक, तो सेक में देख लेते हैं, सेक इनवर्स x का क्या हो जाता है, सेक में 1/x आगे और बस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट वाला लेके चलेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x हो जाता है, माइनस का रूल बन जाता है, बाकी रूल ये सब एज इट इज है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। क्लियर हो गया बच्चों आपके ये। अब ये आपके कंप्लीटली रूल हो चुके हैं जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं डिफरेंशियल के, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशियल में 3-4 कंडीशंस होती हैं। पहले
प्रोडक्ट में अगर कोई फंक्शन आ जाए गुणा में तो कैसे डिफरेंशियल करते हैं, भाग में आ जाए तो कैसे करते हैं, और दो फंक्शन एक साथ आ जाए तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए डिफरेंशियल का रूल मैं आपको कल कंप्लीट करा दूंगा। आज इन रूल को आप अपनी नोटबुक में करेंगे और इसे लर्न भी, याद भी करेंगे। ठीक है, तो कल मैं आपको नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा। थैंक यू।